सिंध प्रीमियर लीग ने जो ड्राफ्ट की लिस्टें हैं वो अनाउंस कर दी हैं। जब से ड्राफ्ट की लिस्टें अनाउंस हुई हैं बेतहाशा लोगों ने रब्ता किया, बेतहाशा खिलाड़ियों ने रब्ता किया कि यार उनका नाम नहीं है या किस तरह से नाम आए हैं। तो उस तरह से बहुत सारी बातें पूछी गई। तो ये जो वीडियो इसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुकम्मल सुनिएगा। और एक काफ़ी लोगों ने मुझे भी कहा कि यार आपने भी मिसगाइड किया है, तो मुकम्मल मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इश्यूज़ क्या हुए। सबसे जो पहला जो बेसिक इशू हुआ है फ्रेंचाइजीज के साथ, कराची ने और सखर ने अपने ट्रायल्स कर लिए। बकाया जो 4 फ्रेंचाइज थी, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, लाड़काना, वो भी ट्रायल्स करना चाहते थे। लेकिन एक इशू आ गया बीच में। वो इशू ये था कि इन्होंने डेट अनाउंस की दिसंबर में एसपीएल होगा, और दिसंबर और अभी के बीच में जो टाइम है वो पूरा है वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप की वजह से प्लेयर भी मसरूफ़ हैं, उस वर्ल्ड कप की वजह से प्रोडक्शन टीम है वो भी मसरूफ़ है। तो इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास सिर्फ 4 अक्टूबर तक के दिन है कि 4 अक्टूबर से पहले इनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप जैसे ही ख़त्म होगा तो सिंध प्रीमियर लीग स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके पास जो कुछ चीज़ों के लिए टाइम बहुत कम था, इसलिए जो ट्रायल्स थे बकाया। हालांकि हैदराबाद में ग्राउंड की जो है वो बुकिंग हो चुकी थी, ग्राउंड की डिमांड हो चुकी थी, ऑलमोस्ट डेट अनाउंस होने वाली थी कि उधर एक इशू ये था कि नया स्टेडियम हैदराबाद की जो है वो मेंटेनेंस नहीं है। वहाँ पे लाइट कटी हुई थी, लाइट कटने की वजह से वहाँ पे पानी नहीं था, विकेट्स वहाँ पे तैयार नहीं हो सकी, और लाइट का इशू होने की वजह से वहाँ पे जो टीम है उसके जो इक्विपमेंट्स है वो काम नहीं करते। इसलिए ये मजबूरन जो हैदराबाद के ट्रायल से पोस्टपोन करने पड़े, और आगे डेट इसलिए नहीं दे सकते थे कि इनके पास टाइम नहीं था। तो इस वजह से जो ये ट्रायल्स होने थे वो कैंसिल हो गए। हो सकता था हैदराबाद ने तमाम फ्रेंचाइजीज के ट्रायल कर लेते कि भाई अब बकाया जो भी हैं सब आ जाएं, लेकिन वो ट्रायल नहीं हो सके। इस वजह से ये जो अच्छा, लोगों ने मुझे कहा कि यार आपने मिसगाइड, मैंने मिसगाइड नहीं किया। अगर आप एसपीएल की पेज पे जाएं तो उस पर भी एक पोस्ट आई थी कि हैदराबाद ट्रायल्स कमिंग सून। तो जब मैं तो वही बात करता हूँ जो मुझे पता चलती है, क्योंकि मैं प्रॉपरली एसपीएल का भी पार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो वहाँ से बड़े वहाँ पे अच्छा गाइड करते हैं, जो ख़ास तौर पे मलिक साहब हैं और नवेद साहब हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं, तो वो फिर मैं बात आगे कन्वे करता हूँ। तो ये था कि ट्रायल होने थे, इस वजह से नहीं हुए। फिर हुआ क्या? फिर आप कहेंगे कि ट्रायल नहीं हुए तो 204 नाम जो आ गए हैं मर्जिंग लिस्ट में वो कहाँ से आए? सिल्वर लिस्ट में भी काफ़ी नाम हैं और काफ़ी नाम मिसिंग है। तो ये हुआ क्या है? असल में हुआ ये कि जब टाइम की शॉर्टेज हुई तो इन्होंने फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं उन्होंने अपने वास्ते से या एसपीएल मैनेजमेंट ने अपने उससे कोचेस से रब्ता किया, मकामी स्टेक होल्डर से रब्ता किया। अब वो नाम मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि पूरे सिंध की बात है। अब अगर लाड़काना की बात की जाए तो वहाँ के जो कोचेज होंगे या वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे रब्ता किया गया, और इस तरह से पूरे सिंध में जो स्टेक होल्डर कोचेज है उनसे रब्ता किया गया, और उनसे उनको पूछा गया कि यार आप बताएंगे कौन से वहाँ पे प्लेयर अच्छे हैं। ओवर 23 जो अच्छे थे उनको सिल्वर कैटेगरी में डाल दिया, और अंडर 23 जो थे उनको इमर्जिंग कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह से जो उन्होंने इतनी भी इसमें शफाफियत रखी कि उन्होंने 2-4 बंदों से नाम लिए कि यार इसमें जो मुझे बात पता चली कि भाई हमें जो नाम मिले, तो फिर उस हिसाब से उन्होंने नाम डाले। अब जो नाम मिसिंग है, तो ये जो ब्लेम आ रहा है जो वो सीधा सीधा उन पे आएगा जो वहाँ के मकामी कोचेज है, जिनसे रब्ता किया गया, जिनसे नाम लिए गए उनको। अब मैं एक मिसाल के तौर पे हैदराबाद में के जो कोचेज हैं या कोई भी होंगे, मुझे नाम नहीं पता, उनसे रब्ता हुआ, उनको पूछा गया कि भाई हैदराबाद में अभी अंडर 23 के कौन कौन से प्लेयर हैं जो अच्छे हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है या जो अच्छा खेलते हैं, वो नाम लिए गए। फिर उन्होंने नाम दिए भाई ये नाम। फिर उन्होंने एक बंदा, वो एक कोई और एक दो बंदों से रब्ता करके फिर मैच किया कि भाई बाकी दोनों की लिस्ट में ये नाम है नहीं है। इस तरह से करके उन्होंने लिस्ट बनाई हर शहर की, और इमर्जिंग के बाद जो सिल्वर कैटेगरी है उसकी भी लिस्ट इसी तरह से बनाई है। तो ये पूरी इस तरह से लिस्टें बनी है, और इसमें फिर जो भी प्लेयर उनको अच्छे लगे या जो भी, अब इसमें काफ़ी सारी बातें आप खुद भी समझ सकते हैं कि जिनसे नाम लिए गए, हो सकता है उन्होंने काफ़ी नाम ना दिए हों और कुछ उन्होंने अपने दिए हों। ये तो आपको पता है, फेवरेटिज्म तो हर जगह चलता है। तो इसमें काफ़ी सारे नाम मिस हैं जो मुझसे जिन ने रब्ता किया, जिन्होंने, जैसे अब हैदराबाद नवाब शाह का जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है हारिस खानजादा, अब उसका नाम नहीं है। माजिद असगर है हैदराबाद का मिस्ट्री स्पिनर, उसका नाम नहीं है। लाड़काना रीजन का कप्तान है फराज अजीज, उसका नाम नहीं है। लाड़काना रीजन का एक बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर आमिर बरोई, उसका नाम नहीं है। एक छोटा बच्चा है 19 का
अभी अच्छा परफॉर्म भी किया, वहाज उसका नाम नहीं है। तो इस तरह से अभी ये लिस्ट अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहे, काफ़ी सारे जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, और काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया, तो काफ़ी सारे नाम नहीं आए। इवन जहां से मैंने मालूमात ली तो उन्होंने कहा कि यार हमारे भी काफ़ी बच्चे रह गए। फ्रेंचाइज ओनर्स ने अपने हिसाब से कोचेस को काम पे लगाया, उनको कहा आप रब्ते करें, आप नाम लें, इस तरह से नाम लेके एक पूर फिर उनको जो भी नाम मिले। अब इसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि यार एसपीएल की मैनेजमेंट को आप इसलिए ब्लेम नहीं कर सकते कि 204 नाम है। अगर 204 नाम में 15-20 नाम और आ जाते तो कोई इशू नहीं था, आगे तो ड्राफ्टिंग होनी है। तो जो 10-15 नाम मिस हैं अंडर 23 में, जो 10-15 नाम मिस हैं ओवर 23 में, उसमें जो मकामी कोचेज हैं उनकी गलती है कि उन्होंने नाम नहीं दिए, क्योंकि ये लिस्टें ऐसे बन नहीं सकती। वो नहीं जानते कि पंजाब के जो हैं प्लेयर्स जो हैं, या जो कराची मैनेजमेंट है, उनको नहीं पता कि टंडो मोहम्मद खान में कौन सा प्लेयर है, या टंडो बागो में कौन सा प्लेयर है, बदीन में कौन सा प्लेयर है, या लड़काना कश्मीर कौन से प्लेयर है। लाजमी बात है, उन्होंने मकामी कोचेज से पूछा, उन्होंने जो नाम दिए वो नाम इन्होंने लिस्ट में डाले हैं। अच्छा, अब इस हवाले से ये भी बात है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि अब इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हो सकती, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। कल 4 तारीख को ड्राफ्टिंग है, तो जब कल ड्राफ्टिंग है तो अभी कोई भी मेरे ख्याल में ना प्लेयर इन होगा ना आउट होगा। फिर कल जो उनकी मर्जी है कि वो जो फ्रेंचाइज ओनर्स की, कि वो किसको लेते हैं किसको नहीं लेते। तो इस तरह का सीन है। तो मैंने कहा कि मैं कल से वेट कर रहा था, कल मुझे वीडियो रखनी थी, लेकिन कल मुझे कंप्लीटली मालूमात मिली नहीं। तो मैंने कहा कि कंप्लीट मालूमात लेके फिर मैं वीडियो शेयर करूँ। तो ये कंप्लीट मालूमात है सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से कि क्यों ट्रायल नहीं हुए। वजह ये थी कि टाइम शॉर्टेज थी, ग्राउंड मिला नहीं जिस टाइम पे जो टाइम था, और ग्राउंड अब मिल भी सकता है लेकिन अब टाइम नहीं है। कल ड्राफ्टिंग है, उसके बाद 5 से वर्ल्ड कप है, प्रोडक्शन टीम चली जाएगी एसपीएल की, जो भी लोग हैं बिजी हो जाएंगे, प्लेयर्स बिजी हो जाएंगे। तो फिर वर्ल्ड कप के दौरान कोई भी नहीं है इस, और वर्ल्ड कप फौरन बाद एसपीएल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वजह है कि भाई ट्रायल्स नहीं हुए, और जो नाम लिए गए वो लिए गए मकामी कोचेस भी कह सकते हैं, स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं। अब ये नहीं पता, मिसाल के तौर पे लाड़काने किसी प्लेयर का नाम नहीं आया, अब इससे अंदाजा लगा ले कि लाड़काने में किसी बंदे से उन्होंने रब्ता किया, किससे किया, क्यों किया, उनसे पूछा कि भाई प्लेयर कौन है, उन्होंने जिन प्लेयर्स के नाम दिए उनके नाम ड्राफ्ट में है, क्योंकि वो मकामी प्लेयर्स को नहीं जानते कि भाई लाड़काना में प्लेयर कौन सा है, या हैदराबाद में कौन सा है, मीरपुर खास में कौन सा है, नवाश में कौन सा है। उनको जो नाम मिले वो नाम उन्होंने दिए। तो ये पूरी कहानी है, मैंने कहा पूरा एक्सप्लेन करके बता दूं कि ये सिंध प्रीमियर लीग में इशू हुआ है। चलें जी, अब इस हवाले से हर चीज़ क्लियर हो गई है, अब ये नसीब की बात है। अल्लाह करे डिज़र्विंग प्लेयर आगे भी सिलेक्ट हों, लेकिन काफ़ी डिज़र्विंग प्लेयर है, उनके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्लेयर थे जिनको होना चाहिए था। तो ये तो एक रहेगा अफसोस। चलें जी, अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ज़रूर पूछिएगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें एसपीएल खेलनी है। भाई आप क्या खेलें, कुछ भी नहीं खेले। अब अंदाज़ा लगाएं यार, आप जब कुछ भी नहीं खेले तो आप सिंध प्रीमियर लीग कैसे खेल सकते हैं। ये इंटरनेशनल कैलिबर की लीग है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर खेलेंगे। तो जो भी नए प्लेयर हैं उनको समझना चाहिए कि पहले वो क्रिकेट खेलेंगे, सीखेंगे, उस लेवल पे आएंगे, फर्स्ट क्लास के लेवल तक आएंगे, फिर वो आगे इस तरह के इवेंट्स खेल सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और गुड लक टू एवरीवन ये जो पार्ट करेंगे एसपीएल में। अल्लाह हाफिज़।